एक आदमी इस जेल से भागने के लिए बेहद खतरनाक जहरीले मकड़ों को पालने लगा। उसका इरादा था कि इसी भयानक जीव की मदद से जेल की कैद तोड़कर बाहर निकले। वह हर दिन तरह तरह के मकड़े पकड़कर उन्हें पालता था और दीवार के सुराख में छिपे एक विशाल मकड़े को बेहद सावधानी से बड़ा कर रहा था। एक दिन उसने उसकी परीक्षा लेने के लिए एक कीड़ा उसके बिल में छोड़ा, लेकिन वह कीड़ा अंदर जाते ही डर के मारे बाहर भाग निकला। ये देखकर लाओछोंग का दिल टूट गया। इतने सालों बाद भी वह उस विशाल मकड़े को पूरी तरह काबू नहीं कर पाया था। इसके बाद उसने मकड़ों की किताबें पढ़ना शुरू किया ताकि उन्हें पालने की सही तकनीक सीख सके। लेकिन जहरीले कीड़े पालने की उसकी अजीब हरकतों से दूसरे कैदी पहले ही उससे नफरत करने लगे थे। रात होते ही दो दबंग कैदी उसके सेल में घुस आए। वे उसकी इस सनक का सबक सिखाना चाहते थे। उन्होंने उसकी 5 उंगलियां एक एक करके तोड़ डाली और उसका मुंह तथा नाक दबाकर उसे चीखने तक नहीं दिया। असहनीय दर्द से लाओछोंग तड़प उठा। इसी दौरान एक कैदी ने वह मकड़ा उठा लिया जिसे लाओछोंग पिछले 2.5 साल से पाल रहा था और उसे जमीन पर पटक कर कुचल दिया। अपनी बरसों की मेहनत बर्बाद होते देख लाओछोंग टूट गया। जब वह दूसरा मकड़ा भी मारने ही वाला था तभी वह साधारण मकड़ा नहीं निकला। वह कंटेनर से बाहर निकलकर सीधे उस आदमी पर टूट पड़ा और उसकी आंख में जहरीला डंक मार दिया। भयानक दर्द से वह अपना संतुलन खो बैठा और मेज पर रखे सभी कंटेनर नीचे गिर पड़े। सैकड़ों मकड़े चारों ओर फैल गए और भागकर फिर से दीवारों के सुराखों में छिप गए। शोर सुनकर गंजा जेल प्रहरी मौके पर पहुंच गया। उसने सभी से पूछा कि आधी रात को यह हंगामा क्यों हो रहा है, लेकिन घायल कैदी ने उल्टा लाओछोंग पर ही इल्जाम लगा दिया। उसने कहा कि उसी ने जानबूझकर मकड़ों से हमला करवाया है। जेल प्रहरी ने उसकी आंख की जांच की। चोट गंभीर नहीं थी, इसलिए लाओछोंग को कोई सजा नहीं मिली, लेकिन अपने बरसों से पाले सबसे बड़े मकड़े को मरते देखकर उसका दिल अंतहीन पीड़ा से भर गया। अगले दिन जेल अधीक्षक ने एक सख्त नया नियम लागू किया। अब किसी भी कैदी को कीड़े मकोड़े, चूहे, कनखजूरा या मकड़े पालने की इजाजत नहीं थी। जो भी ऐसा करता पकड़ा जाता उसे सीधे मौत की सजा दी जाती। ये खबर मिलते ही लाओछोंग तुरंत अपने सेल में लौट आया। उसने फैसला कर लिया कि अब लंबे समय से तैयार की गई अपनी जेल तोड़ने की योजना शुरू करनी होगी। उसने दीवार के सुराख की ईंटें निकाल दी और जमीन पर रहस्यमयी चिन्ह बनाने लगा। इसके बाद वह जमीन पर सीधा लेट गया और किसी प्राचीन भाषा का कठिन मंत्र पढ़ने लगा। अगले ही पल दीवार के भीतर छिपे अनगिनत छोटे मकड़े बाहर निकल आए और उसके पूरे शरीर पर रेंगने लगे। लेकिन उसने ऊपर दीवार के अंधेरे सुराख की ओर देखा तो उसका सबसे विशाल मकड़ा अभी तक बाहर नहीं आया था, इसलिए वह लगातार मंत्र पढ़ता रहा। अचानक अगले ही पल दीवार तोड़कर वह विशाल मकड़ा बाहर निकल आया। उसका आकार एक बड़ी पालतू बिल्ली जितना था। वह धीरे धीरे रेंगते हुए लाओछोंग के शरीर पर चढ़ गया। भीतर से डरा होने के बावजूद लाओछोंग ने हिम्मत नहीं छोड़ी और पूरे अनुष्ठान को पूरा किया। कुछ ही पलों में वह निषिद्ध बलिदान विधि पूरी तरह शुरू हो गई। थोड़ी देर बाद अंदर से आ रही भयानक आवाजों ने गंजे जेल प्रहरी को फिर से वहां पहुंचा दिया। लेकिन जब उसने सेल का दरवाजा खोला तो अंदर कोई नहीं था। जमीन पर केवल कैदी की वर्दी और कपड़े पड़े थे। अचानक एक बेहद मजबूत मकड़ी का जाला उसके हाथ से लिपट गया। अगले ही पल उसका दूसरा हाथ भी जाले में बंध गया। कुछ समझ पाता उससे पहले पूरा शरीर हवा में लटक गया। डर से कांपता हुआ प्रहरी पीछे मुड़ा तो देखा कि एक विशाल काय मकड़ा धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा है। लेकिन जब उसकी नजर उस मकड़े के चेहरे पर पड़ी तो उसकी रूह कांप उठी, क्योंकि उस मकड़े का चेहरा बिल्कुल लाओछोंग जैसा था। तब जाकर सच्चाई सामने आई। लाओछोंग जिस जेल तोड़ने की गुप्त विधि पर वर्षों से शोध कर रहा था, वह खुद को उस भयानक विशाल मकड़ी के साथ एक शरीर में बदलने की थी ताकि वह हमेशा के लिए इस जेल की कैद से आजाद हो सके।